यह सत्संग आपने पहले भी सुना होगा और आप एक इंटरनेट के माध्यम से इसे पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जय गुरुदेव 24 नवंबर से 1 दिसंबर 1973 तक हरिद्वार के चमगादड़ टापू से बाबा जय गुरुदेव के महान यज्ञ का महाकुंभ कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। भारत के कोने कोने में लगभग 10 लाख लोगों ने भाग लिया। बाबा जी ने कहा कि इस किराए के मकान का नाम जो माता पिता ने रखा वह तुलसीदास है। एक छोटा मोटा आश्रम मथुरा में है। चारों तरफ घूम घूम कर धर्म का प्रचार करता हूँ। जय गुरुदेव नाम परमात्मा का है। परमात्मा के विधान का प्रचार उन महान आत्माओं के द्वारा हुआ है जिन्होंने अपना ज्ञान नेत्र तीसरा खुला और परमात्मा को पाया। यह विज्ञान सनातन है। जब जब हम भूले तब तब किसी न किसी ने आकर हमें जगाया। उन तत्वदर्शी महान आत्माओं के द्वारा जगत का निर्माण होता रहा और होता रहेगा। बराबर छोड़ने की जरूरत नहीं है। सब लोग अपनी अपनी जगह रहे। अमीरों को खाने दो, गरीबों को खाने दो। जातियों के विवाद से लड़ाई झगड़ा खुरेजी होंगे। आपस में भाईचारे के साथ रहो। महात्माओं से मदद लेनी पड़ेगी। गंगा के तट पर बैठकर क्या क्या करना है वह आपको प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी। पापों का घड़ा टूटेगा तो लाचार होकर बाबा जी की बात आपको माननी पड़ेगी। कृपया और मेहरबानी उसकी होगी और पैगाम बाबा जी का होगा। विश्व में कोहराम मच जाएगा। आपस में लड़ाई झगड़े तूफान आएगा। फ्रेंजी होंगी और हाय हाय करके सब चिल्लाने लगेंगे। बाबा जी तभी शांत हो सकते हैं जब तक को न्याय मिले, शांति मिले, रक्षा मिले, भोजन कपड़ा मकान मिलने लगे। हमको राज नहीं करना है। एक रोशनी विश्व में फैलाने जा रहा हूं। बाबा जी की जीवन गाथा में सन 1975 में एक विशेष अध्याय जोड़ता है। ऐसा दिया है जिसने मंसूर की सूली याद दिला दी, ईसा मसीह की कुर्बानी याद दिला दी, गुरु अर्जुन देव का बलिदान गाथा याद आ गया। संत महात्माओं के साथ इस दुनिया में क्या क्या जुल्म ढाए उनका इतिहास साकार हो गया। जनवरी 1974 में सुभाष क्रांति वाहिनी की तरफ से सुभाष जयंती के अवसर पर ही हीरालाल दीक्षित स्वामी जी महाराज को नियंत्रण पत्र देने मथुरा आश्रम पर आए। स्वामी जी ने 2 दिन तक बात टालते रहे, लेकिन वे 2 दिन लगातार प्रार्थना करते रहे। अंत में स्वामी जी महाराज ने निमंत्रण पत्र स्वीकार किया। बाबा जी को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा। यह शुरुआती काले इतिहास की कानपुर की फूलबाग में पूर्व नियोजित हंगामा मचाया गया। जय गुरुदेव संस्था को और बाबा जी को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा गया। इसी सिलसिले में बाबा जी को कानपुर जेल में रहना पड़ा। स्वामी जी पर मुकदमा कानपुर कचहरी में मुकदमे में कोई दम नहीं था, इसीलिए बात आ गई, खत्म हो गई। लेकिन सत्ता से बौखलाइट
कम नहीं हुई। उनकी पराकाष्ठा जा पहुंची। 26 जून 1975 को देश में आयात स्थिति लागू कर दी गई। बड़े बड़े नेता गिरफ्तार किए जाने लगे। इसी क्रम में बाबा जी को 29 जून 1975 को मथुरा आश्रम से ले जाया गया, या कहकर कि डीएम साहब ने आपको बुलाया है। लोगों को यह जानकर ताज्जुब होगा कि कानून की ऐसी तैसी कर दी गई। वहां बाबा जी के पहुंचने के बाद वारंट पेपर तैयार किया गया और बाबा जी को आगरा जेल भेज दिया गया। आगरा जेल में से क्लास के कैदियों के साथ रखा गया। जेल में रह रहे राजनीतिक बंदियों के चिल्ले पुकार मचाने पर बाबा जी ने सुपीरियर क्लास दिया गया। जेल के दौरान पैरों में बेड़ियां डाली गई। आगरा में बरेली, बरेली में बेंगलोर और बेंगलोर से तिहाड़ जेल, दिल्ली तक की जेल यात्रा की। 23 मार्च 1977 को बाबा जी को तिहाड़ जेल से रिहा किया गया। जेल के सी क्लास में रहने का अनुभव सुनाते हुए बाबा जी ने कहा था, गलतियां कैसे दी जाती हैं यह मैंने देखा। जेल से निकलने के बाद अयोध्या में सरयू नदी के पावन तट पर बाबा जी ने 1973 में साकेत महायज्ञ कराया। 28 मई को क्लास विसर्जन के साथ पूर्णाहुति के दिन कुंवारी कन्या सिर पर घड़ा लेकर सरयू से चली गई और सरयू जी ने बराबर रास्ता दे दिया। जहां 20 फीट तक मलिया लगती थी वहां कमर तक पानी रह गया। यह दृश्य लोगों ने अपनी आंखों से देखा। ऐसा चमत्कार तो कृष्ण भगवान के समय भी हुआ, जब गोपियां दुर्वासा ऋषि को यमुना पार फलाहार कराने जाना चाहते थे। उसी समय बढ़ी हुई थी श्री कृष्ण ने कहा कि तुम जाओ, यमुना रास्ता दे देंगी। जब भी गए तो यमुना मैया रास्ता देती चली गई और कहा शांति मिलेगी ही नहीं। यज्ञ से देवता प्रसन्न हुए और गन्ना व चावल का रिकॉर्ड उत्पाद हुआ। इतनी अधिक पैदावार हुई कि उस वर्ष किसानों को गन्ना अपने खेतों में जलाना पड़ा। बाबा जी ने कहा, हमारी तालीम जो इस पर विद्या की है वह सब जगह फैला रही है, पूरे हिंदुस्तान में फैल जाएगी। यह राजनीति नहीं, यह समाज नीति नहीं और ना कोई दूसरी बात है। मैं तो राजनीति वालों से कहता हूं कि तुम थोड़ा सा साथ दे दो, फिर देखो कितनी जल्दी है समाज का नैतिक सुधार होता है और साथ ही सारे देश में अमन, चैन और सुख में चाहता हूं कि मिनिस्ट्री को भी सुना दो और जनता को भी सुना दो, मगर अभी लोग कम सुनते हैं, पर एक दिन उन्हें सुनना ही होगा। समस्त महानुभावों और सत्संगी भाइयों, आपने इस पोस्ट में जाना कि परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को कहां और किस तरह जेल में भेजा गया, क्या कारण था और मुख्य रूप से शांति हम सब मनुष्य को कहां मिलेगी, यह सब आपने इस पोस्ट में जाना। आशा है आपको यह सत्संग की बातें, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की बात आपको जरूर पसंद आई होगी। आप अपने सोशल नेटवर्क के माध्यम से जितना हो सके उतना अधिक इन सत्संगी रूपी बातों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी प्रेमी भाई बहनों के चरणों में जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।